आंटी, किडनैपर्स अब रात में कॉल नहीं करेंगे। आप थोड़ा आराम कर लीजिए। किडनैपर्स ने 3 दिन का टाइम दिया है। अब वो आखिरी दिन ही कॉल करेंगे। जॉन को बचाने के लिए आपको थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा। तुम आ गए? तुमने बताया नहीं कि तुम शाओयान के साथ आ रहे हो। मैंने शिव को कहा था तुम्हें पिक करने जाए। शाओयान, तुम्हारा दुश्मन तो हमारा करीबी इंसान निकला। हमें अपने ने ही धोखा दिया। तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना? क्योंकि वो मिस ज़ैंग का कमज़ोर मंगेतर था। मैंने शुरू से ही उस पर शक नहीं किया। लाइबा, तुम भी जानते हो, तुम्हारी माँ को टीबी है, बचना मुश्किल है उनका। लोग बूढ़े होके मरते हैं, यही प्रकृति का नियम है सबके लिए। बस उनके साथ रहो, एक आखिरी बार। अगर उन्हें वो फोटो मिल गई और ये कनेक्ट कर लिया कि आप मुझसे क्या करवा रहे हैं, तो तुम्हारा सीक्रेट नहीं रहेगा। और अगर ज़ू लिंकाओ को पता चल गया तो वो आपका क्या हाल करेगा? मुझे धमकी देने वाले लोगों से नफरत है, लेकिन मौत से और ज्यादा नफरत है। मॉन्स्टर शिव, तुमने फेंगटोंग को किसे कॉल करने को कहा था? जो डिटेक्टिव ज़ैंग से कांटेक्ट में रहता है, वही दुश्मन है। मॉन्स्टर शिव, तुम आ गए? तुम कहाँ गए थे? हाँ, होंग के घर गया था मैं। वो छुपा हुआ है, फोन पर नहीं मिलेगा। देखा, मैंने कहा था। उसने ही जुआन को किडनैप किया है। अब तो मानोगे तुम? ये मानना इतना जरूरी है क्या? मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। पता है, मेरे सारे एक्स बॉयफ्रेंड्स एक ही रूम में बैठे हैं और बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ कहना है। जाके शाओयान, लंग्या को ऐसे मत देखो जैसे वो कोई मॉन्स्टर है। वो बस थोड़ा ज्यादा जी चुका है। वो भले ही बाहर से सख्त दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है। लंग्या, तुम मेरे सबसे लेटेस्ट बॉयफ्रेंड हो, तो तुम मेरे फेवरेट हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम वायोलेंस करोगे। और जाके, तुम्हारे पास तो पहले से ही जुआन है। शाओयान के लिए गलत ख्याल रखना बंद करो। जुआन अभी भी किडनैपर के पास है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। लिंक्याओ ने मुझसे वादा किया है कि वो जुआन को बचा लेगा। तुमने देखा है ना वो क्या क्या कर सकता है। अगर वो यहाँ है तो जुआन को कुछ नहीं होगा। थैंक यू। आपकी मदद के लिए जितना शुक्रिया करूं कम है। कल तीसरा दिन है। किडनैपर फिरौती के लिए कॉल करेगा। हमें उनके मुताबिक चलना होगा। और हाँ, प्रोफेसर ली और डिटेक्टिव ज़ैंग शायद होंग शिगोंग के लिए काम कर रहे हैं। पता नहीं कल वो होंग शिगोंग के साथ आएंगे या नहीं। मिसेस ज़ू, आपका होंग शिगोंग के साथ जो भी पुराना मामला हो, मैं बस इतना कहूंगा कि जब उनसे मिलो खुद पर कंट्रोल रखना। अब कोई मर्डर नहीं। ठीक है, ये सब बात छोड़ो, पहले उसे बचाने का सोचो। पता नहीं जुआन कैसी होगी। शायद वो बहुत डरी होगी।
तुम्हारा रिएक्शन देखकर लगता है कि तुमने उसे पहचान लिया है। मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया है। उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? मैंने खास तौर पर आदेश दिए थे। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे तुम्हारा ये एरोगेंट एटीट्यूड पसंद है। मैं एक वाइन की बोतल लाया हूं, थोड़ी पी लो। तुम मुझसे क्यों मिलने आए हो? पहले थोड़ी पी लो। कल मैं तुम्हें फिरौती के लिए एक्सचेंज कर दूंगा। जो भी हो, हमारे बीच एक रिश्ता था। शायद हम भविष्य में फिर कभी ना मिलें। इसे तुम फेयरवेल समझो। फेयरवेल वाइन के लिए शुक्रिया। असल में मैं जैंग फैमिली से फिरौती लेने के बाद तुम्हें बचाने की सोच रहा था। फिर उस पैसे के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का प्लान कर रहा था। लेकिन अफसोस, तुम्हारे दोस्त ने मेरा सीक्रेट पता लगा लिया। पता नहीं ये मेरी उम्र का असर है या कुछ और, लेकिन होंग के ना होने और नई पहचान के बीच मुझे अचानक से बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। किसी से बात करने का मन नहीं होता। ओह, हाँ। मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। लोग बस 10 साल पहले से ही मुझे होंग बुलाने लगे हैं। उससे पहले मुझे बहुत सारे नामों से बुलाया गया। जैक, इचिरो मात्सुमोटो, हु हैपिंग, हु हैपिंग। बहुत सारे नाम, इतने कि मैं खुद भूल गया। लेकिन सबसे ज्यादा समय तक मैंने वो नाम इस्तेमाल किया जो मेरी माँ ने मुझे 100 साल पहले दिया था। बहुत सिंपल था। वो नाम था लाई बाओ। लाई बाओ? ये नाम सच में पुराने जमाने का लगता है। तो तुम्हें सब कुछ याद आ गया? हाँ, भले ही वो यादें अच्छी नहीं है, सब कुछ भूलने से बेहतर है। तो होंग असल में लाई बाओ है? क्या वो बचपन से ऐसा ही था? आंटी, ये देखिए। क्या ये हमेशा के लिए रहेगा? मेरे जाने के बाद भी? बताओ ना। जी हाँ, अगर अच्छे से रखा गया। ये तो अच्छा है। भविष्य में लाई बाओ के बच्चे ये जान पाएंगे कि उनकी दादी कैसी दिखती थी। मिस्टर जू, आपने पहले ही हमारी बहुत मदद की है, लेकिन मेरे मरने से पहले मुझे आपसे एक आखिरी मदद चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप मना नहीं करेंगे। जी हाँ, प्लीज मुझे बताइए। अगर मैं कर पाया तो जरूर करूंगा। इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा जो परेशान करता है वो मेरा बेटा है। वो बहुत लापरवाह है। लोगों की बात सुनना उसे पसंद नहीं। अपने इस बर्ताव से उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं आपसे वादा चाहती हूँ कि आप उसका ख्याल रखेंगे। चिंता मत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चाहे मैं जिससे भी मिलूं,
चाहे वो इंसान बुरा हो या अच्छा, बाद में वो बस एक याद बन जाते हैं। लाइबाओ, लाइबाओ, क्या हुआ? भाई मुझे बचा लो। लाइबाओ, ये पियो। कौन हो तुम? नहीं, पास मत आ रहा। नहीं नहीं नहीं। लाइबाओ, डरो मत तुम, मैं चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारी माँ के जाने से पहले मैंने वादा किया था तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं यहां से बहुत जल्दी जाने वाला हूं। तुम आराम से जीना। उस वक्त किसने सोचा था कि दया करने से मैं खुद ही फंस जाऊंगा। जी गुरुजी, अंदर आइए। मैं अभी दुकान पर बिजी हूँ तो अंदर नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। लाइबो काफी दिनों से काम पर नहीं आ रहा है, वो घर पर भी नहीं मिलता। मैंने सुना है कि वो शराब पीकर घर आता है। मुझे नहीं पता वो किस हाल में है। उम्मीद करता हूँ कि वो ठीक होगा। आखिरकार आप ही उसे यहाँ पर लेकर आए थे, इसलिए आपको बताना जरूरी समझा। अगर वो कल काम पर नहीं आया तो मुझे किसी और को रखना पड़ेगा। समझ गया, माफ कीजिएगा। मुझे याद है मैंने तुम्हें बचाया था। तुम एक शराबी कब बन रहे? तुम्हें इससे क्या मतलब? किस तरह के जानवर हो? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया था
ताकि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करो। तुम्हारी माँ तुम्हें स्वर्ग से देख रही होगी और वो तुम्हें देख के खुश नहीं होंगी बिल्कुल। चुप करो। मम्मी के बारे में बात करने वाले तुम कौन हो? हाँ और मैंने बहुत भरोसा किया था तुम पर। मुझे तुम पर भरोसा था जब तुमने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, पर तुम मम्मी को बचा सकते थे। मम्मी को बचा सकते थे तुम। मेरी मम्मी जिंदा होनी चाहिए थी। बचा सकता था, लेकिन मेरे उसूल हैं। हर किसी को एक दिन मरना है, ये प्रकृति है। पर तुम तो मौत को टाल सकते हो ना। हाँ सही कहा, मैं इस नियम का अपवाद हूं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। तुम जानते हो क्या? क्या भैया, मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज मुझे भी आप ही की तरह बना दो। मैं आप ही के साइड में रहूंगा हमेशा, वो अच्छा रहेगा ना। प्लीज आपको अकेले नहीं रहना पड़ेगा। आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, आप मुझे जो बोलेंगे मैं करूंगा, पक्का। वो कितना अच्छा रहेगा ना। क्या हुआ अगर मैं तुम्हें किसी को मारने को बोलूं? आप एक बार बोल कर तो देखिए, मुझे आप ही की तरह बना दीजिए। सच में मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप एक बार ट्राई कीजिए मुझे, प्लीज। कभी नहीं सोचा था तुम इतने गिर जाओगे। चले जाओ यहां से, मैं मार डालूंगा तुम्हें। इंसानों के साथ 100 साल रहने के बाद मुझे पता लगा कि एक इंसान का लालची दिल एक चाकू जैसा होता है। अगर मुझे खुद को बचाना है तो खुद को छुपाना सीखना होगा। क्या भाई, क्या भाई, कुछ गड़बड़ है। लगता है लाइबाऊ पागल हो गया है। शांत हो जाओ, क्या हुआ है? लाइबाऊ कल कह रहा था कि वो अपनी माँ को जिंदा कर सकता है। हमने सोचा कि उसे सदमा लगा है, लेकिन उसने अपनी माँ की कब्रें खोद डाली और उसकी अस्थियां लेकर वहां डॉक पर चला गया है। लाइबाऊ, ये क्या कर रहे हो? माँ की अस्थियां कहाँ हैं? इससे पहले कि मुझे पता चलता, लाइबाऊ का दिल लालच से भर चुका था। लोगों को जो चाहिए वो ना मिले तो वो तुम्हारे दुश्मन बन सकते हैं। इंसानी लालच एक ऐसा कुआं है जो कभी भर नहीं सकता, उसका कोई अंत नहीं। शायद ये सोच रहे हो मुझे तुम्हारी कमजोरी कैसे पता चली। भाई क्या हो? याद है तुम्हें, मैंने तुम्हें अपने गांव में बर्फ देखने का न्योता दिया, लेकिन तुम नहीं आए क्योंकि तुम्हें ठंड से डर लगती है। ठंड से डर लगती है तुम्हें। मैंने सोचा भी नहीं था तुम जैसे राक्षस को किसी चीज से डर लगता होगा। तुम्हें मारने के बाद मुझे दोष मत देना। तुमने पहले हमें धोखा दिया। तुम्हें तो बहुत बुरा लगा होगा और दिल भी टूटा होगा।
लाई बाओ ने तुम्हारे एहसान का बदला सही से नहीं चुकाया। तुम्हें उसे नहीं बचाना चाहिए था। पहले वाला लाई बाओ जिससे मैं मिला, फिर उसने जिसने मुझे मारा, और फिर वो जो होंग शिगुआंग बन गया है, ये तीनों बिल्कुल अलग लोग हैं। आप किससे मिलते हैं, आपके ऊपर क्या बीतती है और आप कैसी जिंदगी जीते हैं, ये सब आपको बदलते हैं। सही कह रहे हो तुम। जैसे तुम्हारे साथ हुआ, अगर तुम मुझसे नहीं मिलते तो अब भी नींद में ही होते। अगर मुझसे प्यार नहीं होता तो शायद चले ही गए होते। मैं 100 सालों तक ताबूत में था। मुझे नहीं पता इन 100 सालों में लाई बाओ ने क्या किया। क्या तुम्हें कुछ और नहीं जानना है? जो भी पूछना चाहती हो पूछ लो। मैं बस बात करने आया हूं, तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तुम 100 सालों से ज्यादा जिंदा हो। इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी फ्रेंड मिस तियान ने शायद तुम्हें नहीं बताया, उसका बॉयफ्रेंड ज्यू लिंकियाओ 500 साल से जिंदा है। क्या तुम दोनों बूढ़े नहीं होगे और मरोगे भी नहीं? सिर्फ ज्यू लिंकियाओ बूढ़ा नहीं होगा और मरेगा नहीं। वो बहुत खुदगर्ज और छोटी सोच वाला इंसान है। उसे बांटना नहीं आता, इसलिए मैंने पहल की। जो खून तुमने मेरे घर के सीक्रेट रूम में देखा था, वो असल में ज्यू लिंकियाओ का खून था, जो मैंने 100 साल पहले निकाला था। तब वो बेहोश हो गया और म्यूजियम में रखा गया। उसकी याददाश्त भी चली गई। तो तुमने उसका खून इस्तेमाल करके अपनी जवानी बनाए रखी? बिल्कुल। असल में उसका खून मुझे 200 साल तक जवान रख सकता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से मुझे उसका खून बार बार चाहिए होता है। अगर मैं उसका खून तुरंत नहीं पीता तो मेरा शरीर जल्दी बूढ़ा होने लगता है। तो जिस दिन मैं तुम्हारे पास आई थी वो इसी वजह से था? मेरा शरीर अचानक बूढ़ा होने लगा था और मेरे पास अब ज्यादा खून बचा भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि ज्यू लिंकियाओ को म्यूजियम से बाहर निकाल कर देखूं कि अब क्या हो सकता है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी अनलकी फ्रेंड मुझे मिल जाएगी और कार एक्सीडेंट करा देगी। उसने तो अपने खून से ज्यू लिंकियाओ को जिंदा भी कर दिया। वो गर्लफ्रेंड इतनी अनलकी है कि किसी का भी दिमाग घुमा दे। और कभी कभी ये अनलकीपन जान ले सकता है। वैसे मुझे सब बताने के लिए और वाइन के लिए थैंक यू, लेकिन एक बात समझ नहीं आती। तुमने 100 साल तक अपनी जवानी बचाए रखी, फिर भी तुम संतुष्ट क्यों नहीं हो? श्याओ लिंकियाओ का खून अब असर नहीं कर रहा, शायद ये भगवान का इशारा है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ये सब कुछ छोड़ देती। तुम इतना जी के भी क्या करोगे जो अब तक नहीं कर पाए हो? तुम जैसे लोग जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा होते हैं ये नहीं समझ सकते। तुम लोगों को सब कुछ यूं ही मिल जाता है और कुछ बच्चे भूखे मरते हैं। क्यों ज्यू लिंकियाओ हमेशा जिंदा रह सकता है और मैं नहीं रह सकता? हाँ, तुम जानती हो, इन सालों में मैं जवान रहने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। ना मैं उड़ सकता हूं, ना दीवारों पर चल सकता हूं जैसे ज्यू लिंकियाओ करता है।
मुझे हमेशा छुप कर रहना पड़ा, किसी नाली के चूहे की तरह बार बार पहचान बदलनी पड़ी। मुझे बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ा। क्या तुम ये समझ सकती हो? ये सब तुम्हारा चुना हुआ रास्ता है। नहीं, ये वो जिंदगी नहीं है जो मैं चाहता था। मैं वो जिंदगी चाहता हूं जो अब मेरे पास है। कुछ साल पहले अमेरिका में मेरी मुलाकात होंग नाम के एक लड़के से हुई। वो एक बड़े फाइनेंशियल ग्रुप का वारिस था और पब्लिक के सामने कभी नहीं आया। तब मैंने सोचा मुझे उसकी जगह ले लेनी चाहिए। तो तुमने तो उसे हटाने की हर मुमकिन कोशिश की ना? वो होंगशी एसोसिएशन का वारिस बनने लायक ही नहीं था। तुम हमेशा अपने गुनाहों के लिए बहाने बना ही लेते हो। चिंता मत करो। क्या तुम्हें लगता है मैं नुकसान पहुंचाऊंगी? वैसे भी तुम कल प्लानिंग के मुताबिक तुम दोबारा पैदा हो जाओगे। क्यों ना मैं तुम्हारा फ्यूचर इन टैरो कार्ड से बता दूं। मैं इन सब पर यकीन नहीं करता। मैं तो सिर्फ खुद पर भरोसा करता हूँ। बस एक कार्ड उठाओ, इसमें कुछ नुकसान नहीं होगा। इसे यूं समझो कि मेरी तरफ से थैंक यू है। ठीक है, आराम से पढ़ती रहो। मिस ज़ैंग, अलविदा। मैं समझ गई आंटी। बाय बाय। आंटी का फोन था, वो कल मुझे घर पे बुला रही हैं। जाओ, वो जुआन जुआन के लिए परेशान है। अब कल सब तुम्हारे हाथ में है। मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी जल्दी सो जाना। मॉन्स्टर शो, ये बेडरूम हमेशा के लिए तुम्हारे लिए रहेगा। शांत हो जाइए अंकल। घबराने की जरूरत नहीं, हमारी प्लानिंग के हिसाब से कीजिए। हेलो, क्या पैसा तैयार है? हाँ तैयार है। प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना। फोन लेकर आओ, पैसे वैन में रख दो, खुद गाड़ी चलाना। कोई चला के नहीं। कहाँ आना है? सड़क पर निकलो, मैं तुम्हें कांटेक्ट करता हूँ। रुको, मैं अपनी बेटी की आवाज सुनना चाहता हूँ। कुछ बोलो। पापा। सुन लिया ना? हेलो हेलो। छोड़ो, उन्हें पता चल गया होगा कि पुलिस शामिल है। अब हमें संभल के चलना होगा। तुम दोनों मेरी गाड़ी के पीछे रहना। मैंने पहले ही कई जगहों पर पुलिस तैनात की है। जैसे एक्सचेंज की लोकेशन कंफर्म होती है, तुरंत बैकअप बुला लेना। कैरेमली और क्रिस्टल मेरे साथ चलो। ठीक है। अंकल, आपके फोन को टैप किया ताकि हम सुन सकते हैं। आपके कपड़ों में रेडियो डिवाइस भी है, सुरक्षा के लिए। हम वैन की भी निगरानी कर रहे हैं। बस वही कीजिए जो वो कहें। हम जॉन को कुछ भी करके बचा लेंगे। हाँ शुक्रिया। चलो ध्यान, आंटी को तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ। तुम ध्यान रखना अपना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी साथ चलूं। नहीं,
तुम नहीं जा सकते, ये बहुत खतरनाक है। ठीक है, रेडियो कार में बैठ जाओ। मैं म्यूजियम के पास हूँ। नॉर्थ की तरफ जाओ, किंग नियॉन रोड पर। मैं सोंगशी पार्क के पास हूँ। अब साउथ की तरफ, युआन रोड पर। तियान, थैंक्स तुम मेरे साथ हो। आंटी, शाओयान और जुआन जुआन जल्दी आ जाएंगे वापस। मैं पानी लाती हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद ले लूंगी। तुम बैठ जाओ, मुझे लाने दो। मैं खुद को बिजी रखना चाहती हूँ। शाओयान, ये किडनैपर हमें बेवकूफ बना रहा है। हम दोबारा घूमकर वहीं आ गए। स्कूल से 100 मीटर आगे एक दुकान है, उसके बोर्ड पर चेंजिंग होने लिखा है। मैंने वहाँ तुम्हारे लिए एक फोन रखा है, नए कपड़े हैं, मास्क है और टोपी भी है। जल्दी बदल लो, वापस गाड़ी में बैठो। तो अब क्या करें? हम इंतजार करेंगे। सियोलिंग क्या, देखो तुम्हारे पास क्या है। अगले मोड़ पर दाएं मुड़ो। गुड जॉब अंकल। उन्होंने फोन और कपड़े बदल लिए हैं, लेकिन जैकेट का रेडियो अभी भी एक्टिव है। अच्छा ठीक है, समझ गया। मिस जैंग, मास्क खरीदने के लिए पैसे रखते हैं, लेकिन हमारा कसाई इंतजार नहीं कर सकता। सर, उसने बाएं क्यों मोड़ा? सर, वैन बहुत तेज चल रही है, हम पीछे रह गए हैं। पता नहीं वो कहाँ है। मुझे पता है अंकल, धीरे चलाइए, हम अभी भी रेड लाइट पर हैं। अच्छा ठीक है, वैन रुक गई है। अगली रेड लाइट पर दाएं मुड़ने पर दिख जाएगी तुम्हें। इतनी देर हो गई, अभी तक कॉल क्यों नहीं आई है? अगर मैं यहां से बात करूं तो क्या ली एनजी मुझे सुन सकता है? शाओयान, हमें बेवकूफ बनाया गया है।
क्या अंकल जैंग का फोन नहीं लग रहा? नहीं। कोड ने मॉन्स्टर इन द वुड्स को तुरंत लोकेट करो और पुलिस को कॉल करो कि आगे वैन को इंटरसेप्ट कर सकें और किसी को रिटेल स्टोर भेजो। ठीक है, ओके। शाओयान, ये मॉन्स्टर इन द वुड्स कौन है? बाहर निकलो, निकलो। बाहर निकलो। बताओ, ये गाड़ी क्यों ड्राइव कर रहे थे? मैं तो किसी और के लिए काम करता हूँ यहाँ पर। अच्छा, तो इसका ड्राइवर कहाँ है? वो दूसरी वैन में बैठ के चला गया। वो लोग उसे लेकर गए हैं। आओ बैठो। गोश्त के पैसे आ गए हैं। तुमने अच्छा काम किया। बंधक की अदला बदली जरूरी नहीं है। जाकर पैसे चेक करो। क्या हुआ? पता नहीं, दरवाजा अचानक बंद हो गया। ए, उधर देखो। लाओ। कोड ने मॉन्स्टर इन द वुड्स को तुरंत लोकेट करो। ठीक है, किडनैपर्स वहीं होने चाहिए। गाड़ी तेज करो। गाड़ी तेज करो। भागो, ये मॉन्स्टर है। भागो, 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 जाना। अरे, भागो जल्दी। थोड़ी देर आराम कर लो। मैंने मॉम को कॉल करके बता दिया मैं सेफ हूँ। तियान बाथरूम गई थी, हम बात नहीं कर पाए। तुम हैरान क्यों नहीं लग रही हो? क्या उसने तुम्हें मेरी सच्चाई बता दी है? नहीं, उसने नहीं। कल रात में होंग ने तुम्हारी पिछले जिंदगी की कहानी सुनाई मुझे। चिंता मत करो, उसने तुम्हारे बारे में बुरी बातें कही, पर मैं नहीं मानती हूँ उन्हें। शायद उसे लगा कि मैं आज का दिन नहीं देख पाऊंगी, इसलिए सब कुछ बता दिया। लेकिन तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे कुछ नहीं होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि गर्लफ्रेंड ऐसी ही होती है। तियान तो तुम्हें परेशान करेगी ही जब तक तुम मुझे नहीं बचा लोगे। सही बोल रही हो। वो हमेशा अच्छा करना चाहती है अपने दोस्तों के लिए। कहाँ चला गया वो? मुझे जानना है। तुम 500 साल से जिंदा हो, तो फिर तियान की बकवास कैसे झेल लेते हो? तुम किस प्रजाति के हो? कहाँ से आए हो? सही है, तुम वही डोरमेंट बॉडी हो जिसे रिसर्च सेंटर ने ढेर सारे पैसों में उधार लिया था। कहते हैं तुमने खुद को फिर से जिंदा कर लिया और भाग गए। दो बेवकूफ सोचते हैं कि तुम्हें चोरी कर लिया गया है और हर जगह ढूंढ रहे हैं। प्लीज एक आखिरी बार, मैं सच बोल रही हूँ। थोड़े टाइम के लिए, किसी को पता नहीं चलेगा, बस थोड़ी देर के लिए। चलो ना। तुमने वो कार रेंटल कंपनी से ली थी? ठीक है, तो अब मुझे वो कार खरीदनी पड़ेगी। सही बोल रही हो ना? मुझे लगता है मुझे वो पैड का ऐड करना पड़ेगा, सफेद स्कर्ट पहनकर पागलों की तरह भागते हुए। तुम्हारे चेहरे और
पैसे के अलावा तुम्हारी बाकी क्वालिटीज मेरे तो स्टैंडर्ड की बिल्कुल भी नहीं है। मैं ना बहुत चूसी पर्सन हूँ। अगर मुझे कुछ थोड़ा भी पसंद नहीं आया तो मैं वो नहीं लेती हूँ। समझ आया? क्या तुम्हारे पास डक्ट टेप नहीं है? हाँ, लेकिन साउंड प्रूफ वाला नहीं।